हेलो बच्चों, आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ NCET एग्ज़ाम से पहले बच रहे हैं 17 डेज़। मैंने 1 मंथ वाली स्ट्रैटेजी आपको पहले से ही दे रखी थी, उसके बाद मैंने आपको कुछ मॉक पेपर भी दिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ जो बच्चे हैं उनके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे जो सबके आते हैं। मेरे टाइम पर जब मैं प्रिपेयर कर रहा था पिछले साल, तब भी मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। ठीक है, तो आज मैं उन सारी चीज़ों को एड्रेस करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ विच इज़ डीमोटिवेशन का पीरियड आ चुका है। आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो बहुत टाइम से पढ़ रहे होंगे, एंड कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ना चालू किया होगा। कुछ लोग होंगे जो 1-1.5 महीने से पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो अभी 20-25 दिन से ही उन्होंने पढ़ना चालू किया है ना। तो एवरीथिंग, चाहे किसने कितना भी क्यों ना पढ़ा हो, ये वाला जो पार्ट है ये एग्ज़ाम से 20 दिन पहले आ ही जाता है कि पढ़ के थक चुके हैं, क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ और करने का मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर है ना। तो दिस इज़ द थिंग दैट वी आर गोइंग टू ट्राई एंड टैकल, कि जो स्टडी के टाइम पे डीमोटिवेशन आता है, उसके वजह से जो स्टडीज़ में इनएफिशिएंसी जो आपकी आ रही है, उन सबको कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो देखो डीमोटिवेशन जो है वो तो आएगा ही आएगा। इवन मेरे भी अभी थोड़े दिनों में एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो डीमोटिवेशन वाला पीरियड मेरा भी चल रहा है, आपका भी चल रहा है, लेकिन उससे गो थ्रू सबको करना पड़ता है। और गो थ्रू करने का सबसे बेस्ट क्या तरीका होता है, जो चीज़ आपको बुरी लग रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको डीमोटिवेट कर रही है, जैसे अब मान लीजिए हो सकता है कि आपका खुद का दिमाग होगा कि बोल रहा है कि यार मैंने इतना तो पढ़ा है लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मुझसे होगा या नहीं होगा, IIT में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कट ऑफ मिलेगा नहीं मिलेगा, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आएंगे कि कम नंबर आएंगे, अगर कट ऑफ से कम नंबर रह गए तो क्या होगा, है ना, क्या मुझे मिल पाएगा, क्या मैंने इतनी तैयारी की है कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं। तो जो एकेडमिक रिलेटेड जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिमोटिवेशन आ रहा है कि हो पाएगा मेरे से या नहीं हो पाएगा, यू नो थिंग्स लाइक दिस, उनको सबसे आसान तरीका क्या है हटाने का, उन सारी चीज़ों को टैकल करो। मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि तुमने क्वेश्चन कम सॉल्व किया, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने का चांस है, तो ट्राई मोर क्वेश्चंस। लेकिन याद रखना है कि ये जो क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हो वो NCET से ही रिलेटेड हो, वरना JEE मेंस और JEE एडवांस के जो क्वेश्चंस है अगर वो करने बैठ जाओगे तो उसमें तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, उससे और ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाएगा, है ना। सो दिस क्वेश्चंस ऐसा लग रहा है, अब कट ऑफ आएगा नहीं आएगा, होगा नहीं होगा, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आएंगे कम नंबर आएंगे, ये सब के बारे में जो है वो एग्जाम के बाद देखा जाएगा। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को तो तुम छोड़ दो। मेन चीज़ आती है क्वेश्चन की। काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिनको लग रहा हो कि उनके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसके वजह से भी डिमोटिवेशन आता है पढ़ने का कि यार मन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है, वापस से उठाओ, वापस से बैठो, करो। और हाँ, इसमें डिमोटिवेट होने की क्या बोलूँ मैं, अभी कोई बात भी नहीं है। एक्चुअली में ये अच्छी बात है, क्योंकि एटलीस्ट आप सभी लोगों को पता चल रहा होगा कि हाँ ये पर्टिकुलर टॉपिक है या ये पर्टिकुलर चैप्टर है जिसके क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। और अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको उन वाले चैप्टर्स पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, और क्वेश्चंस, ठीक है, और ऐसा जो लगता है कि एम आई इनफ और नॉट, क्या मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें उसको टैकल करने का एक और तरीका, एक तो वो होता है कि भैया वो आगे की बात है देखी जाएगी, है ना, वो होता है। लेकिन एक और तरीका ये है
इफ़ यू वांट टू बी सर्टन कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे, बस स्टडी फॉर एटलीस्ट 10 आवर्स। आई एम गेसिंग कि आप सभी लोगों का अभी 12th खत्म हुआ होगा या फिर ड्रॉप ईयर चल रहा होगा, है ना? तो आप सभी लोग स्कूल जा नहीं रहे हैं, आपके पास पूरा का पूरा दिन फ्री है। बस 10 घंटा पढ़ो। अगर कोई 4 घंटा पढ़ रहा है, 2 घंटा पढ़ रहा है, एंड देन उसके बाद फिर वो टेंशन ले रहा है कि अरे मेरे से होगा या नहीं होगा, है ना, ये सारी चीज़ें अगर वो कर रहा है तो फिर वो गलत बात है। और अगर अभी भी वो ये सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि लास्ट के 17 दिन बचे हैं, लास्ट के 17 दिन मन लगा के कम से कम 10 घंटा बैठ जाओ। चाहिए 1-1 घंटा करके बैठो, चाहे 10 घंटा एक साथ बैठ जाओ, चाहे 3-3 घंटा करके बैठो, जिस तरीके से भी बैठना है प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है, जिनका पढ़ के अच्छे से हो गया है, जिनकी थियोरी अच्छे से क्लियर है, जिनको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी सारे गलत भी होंगे और बहुत बुरा भी लगता है जब क्वेश्चन गलत होते हैं, और सबसे ज़्यादा बुरा तो तब लगता है जब एकदम सिली मिस्टेक की वजह से गलत होते हैं कि कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी, इसमें कर दिया, उसमें कर दिया, ये सारी चीज़ें। तो अभी लास्ट के 17 दिन में ये सारी चीज़ें बहुत होंगी और इन सबको सिर्फ एक ही तरीका है, बस गो थ्रू करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन जो आपके पास है, क्योंकि एग्ज़ाम तो सभी को देना है और एग्ज़ाम आ भी 29 को ही रहा है, तो उस दिन तो जाके देना ही पड़ेगा। उससे पहले ये सारी चीज़ें होती हैं, मुझे भी हुई थी 12th से पहले। आई एम होपिंग कि आप लोगों को भी हुआ होगा बोर्ड के टाइम पे, अरे बोर्ड का एग्ज़ाम है, टेंशन वाला जो माहौल बनता है, उसके वजह से डिमोटिवेशन, ऐसा। अच्छा हाँ अगर डिमोटिवेशन कम करना है, एक और तरीका तो है, लेकिन रिस्की सा है। आप आईआईटी के कैंपस के वीडियोस देख सकते हो। ये क्योंकि मैं जब एनसीईटी करने से पहले आई वॉज ट्राइंग टू गेट इनटू जेई, है ना, मुझे पहले जेई करना था क्योंकि एनसीईटी के बारे में मुझे पता नहीं था, तो मुझे करना था जेई, और जेई के बाद मुझे टीचिंग फील्ड में आना था क्योंकि आईआईटी वाला टीचर होना इज़ अ बिग थिंग। तो जब मेरे को एनसीईटी के बारे में पता चला कि वो मेरे कोर्स जो है वो बीएससी बीएड का है, मेरी टीचिंग से ही रिलेटेड है और आईआईटी प्रोवाइड कर रहा है, तो आई ऑप्टेड फॉर दैट। लेकिन आईआईटी मेंस और एडवांस की जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं अपने आप को मोटिवेट इसी तरीके से करता था कि हाँ भाई आईआईटी के कैंपस के वीडियो, है ना, वो दीदी भैया होते हैं और वो डालते हैं कि अरे देखो ये हमारे इधर के मेस हो गए, ये हमारे इधर का ग्राउंड है, और वो सारी फेस्ट इतने बड़े बड़े होते हैं। आईआईटी बॉम्बे का मूड इंडिगो हो गया, आईआईटी जोधपुर के खुद के इतने सारे फेस्ट है, वर्चस हो गया, फिर प्रोमिथियो हो गया, देन वी हैव कथायन करके एक लिटरेरी फेस्ट होता है, फिर इग्नस हो गया, देन वी हैव आईआईटी दिल्ली का भी है, देन वी हैव आईआईटी कानपुर के हैं। वो सारे फेस्ट में देखता था, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन कॉशन वाली बात है कि आईआईटी के कैंपस वीडियोस अगर तुम देखने लग गए तो ऐसा भी हो सकता है कि टाइम वेस्ट हो जाए, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो बोलूँगा भैया थोड़े टाइम के लिए, चलो ठीक है, अगर तुम लोग मान लो कि 10 मिनट का अगर वीडियो दिया हुआ है और तुमने ब्रेक लिया हुआ है, मान लो तुमने 2-3 घंटा पढ़ लिया, बोला हाँ अब तो कुछ नहीं हो रहा मुझसे, तो 15-20 मिनट के लिए तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो, लेकिन ओनली फॉर मोटिवेशन पर्पसेस, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं। अभी एग्जाम का टाइम आ चुका है, वो तो पहले से ही था, बट अभी बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं हम लोग, तो अभी कुछ दिनों के लिए आपके लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। ठीक है, सो आईआईटी कैंपस वीडियोस, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ये पढ़ाई किसके लिए मैंने बोला था कि अगर लग रहा है कि मार्क्स कम आ जाएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे, कितना है, ऐसा वैसा, वो सब जो चीज़ है वो सब छोड़ दो। लास्ट के 17 दिन है, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। आलतू फालतू जो भी दिमाग में आ रहा है वो सब का सब छोड़ दो और सिर्फ फोकस करो पढ़ने पे। क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन रिवीजन, पढ़ना, क्वेश्चन रिवीजन, बस। बीच में अगर मोटिवेशन के लिए चाहिए तो ये वाले वीडियो देख सकते हो। ठीक है, हाँ। तो मेरे टाइम पे जब मैं एनसीईटी की तैयारी कर रहा था, तब मेरे को किसी ने बोला नहीं था कि अरे क्वेश्चन यहाँ से ढूंढो, सीयूईटी वाले कर लो, अरिहंत से कर लो। ये सारी चीज़ें हम लोगों को कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि हम, जाहिर सी बात है, 2-3 साल पहले ही आया,
तो मुझे नहीं चाहिए कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। तो क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं? CUET के हो गए, मैथ्स के लिए, GAT के लिए, एंड देन केमिस्ट्री के लिए, देन उसके बाद मैथ्स के लिए RD शर्मा, देन यू हैव क्या बोलता है RS अग्रवाल, फिजिक्स के लिए यू हैव HC वर्मा के MCQ, देन यू हैव फिजिक्स के लिए नीट के केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए यू कैन ट्राई नीट के क्वेश्चंस, वो भी क्योंकि वो भी 1-1 मिनट में ही करने होते हैं, तो उनका डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है, यू कैन ट्राई दोज क्वेश्चंस। फिर इंग्लिश के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप NDA की प्लेलिस्ट कोई भी देख सकते हैं वो टाइम अनुसार, है ना। और क्या बचा? टीचिंग एप्टीट्यूड के भी यूट्यूब पे बहुत सारे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट 17 डेज के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ये डीमोटिवेशन वाली जो चीज़ है वो आएगी, बार बार आएगी, तुम्हें बार बार उसको भगाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा डीमोटिवेशन तू जा, तू मेरे दिमाग से चला जा, हट जा, मुझे पढ़ने दे। बस बोल के उसको बोलो टाटा और बाय बाय, और डीमोटिवेशन को कर दो फिनिश और करो जम के पढ़ाई। ठीक है, आई होप आप लोगों को इससे थोड़ा सा मिला होगा पढ़ाई का जुनून, और एंड आई एम होपिंग कि कम से कम 2 या 3 घंटे तुम लोग अभी बैठ के पढ़ोगे। ठीक है, और जो भी 2-3 घंटे बैठ के पढ़ लिया है वो कमेंट में लिख देना डन, और एक थम्स अप भी दे देना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।